इसकी वेबसाइट है फ्रेंड्स ncrtc.in। यहाँ आप सर्च करेंगे तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी। ओके, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी वेबसाइट दे रखी है, आप डायरेक्ट तो वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर अप्लाई होगा। ओके, अब लिंक ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ मैंने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है, इस तरह से फुल स्क्रीन शो हो रही है। आप कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कैरियर वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप देखिए फ्रेंड्स, कैरियर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए क्लिक टू रीड O&M वैकेंसी नोटिस नंबर। ओके, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पहले तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे आप एलिजिबल हो या नहीं। ओके, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले नोटिफिकेशन की ओर जाएंगे, फिर यहाँ से हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ देखिए पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड, भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों एवं संयुक्त उपक्रम। ओके, यहाँ किसी तरह से फ्रॉड वैकेंसी नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब हुआ था, 15/9/2021 को यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके थे फ्रेंड्स, और इसका अंतिम तारीख है फ्रेंड्स, लास्ट डेट है 30/9/2021। इसका आखिरी यहाँ तक अब 12 बजे तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो इसकी एग्जाम होगा लास्ट वीक अक्टूबर और फर्स्ट वीक नवंबर, इसके बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, एग्जाम अक्टूबर लास्ट वीक आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। अब देखिए डिप्लोमा वाले के लिए सबसे पहले मैकेनिकल वालों के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है और 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल डिप्लोमा होना आने वाले है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो 36 पोस्ट है और 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए 22 पोस्ट है और 3 साल का डिप्लोमा होना आने वाले। मेंटेनेंस ओके, सिविल के लिए देखिए 2 पोस्ट है और यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है फ्रेंड्स 28। ओके, और यहाँ पर सिविल वालों के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा होना आने वाली है। ओके, 3 साल वालों के डिप्लोमा की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैकेनिकल डिप्लोमा, ओके, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल। अब यहाँ पर देखिए प्रोग्राम एसोसिएट, यहाँ पर 4 पोस्ट है और 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर आईटी वालों के लिए देख ली, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए देख ली 43 पोस्ट है और आईटी, एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि यहाँ पर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आप फ्रेशर हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस वाले हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वालों के लिए भी 27 पोस्ट है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आईटी, एससीवीटी, एनसीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी देखिए टेक्नीशियन, एयर कंडीशनर, यहाँ पर 3 पोस्ट है, आईटी, एससीवीटी, एनसीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिटर की बात करते हैं, टेक्नीशियन पोस्ट है इसकी, और फिटर की बात करते हैं तो 18 पोस्ट है, आईटी, एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर की बात करें 2 पोस्ट है, 25 ईयर है इसकी एज लिमिटेड और एनसीवीटी एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर यहाँ पर देखिए 67 पोस्ट है और यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए आपके पास। ओके, इन पोस्ट के और इन ट्रेडों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, आपके पास यहाँ आईटीआई के वो डिप्लोमा है तो आप जल्दी से अप्लाई तुरंत कर दीजिएगा। ओके,
इसकी लास्ट डेट देख लीजिएगा फ्रेंड्स 30 है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, आपकी ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। ओके, ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जाम में फिजिको मैट्रिक्स टेस्ट होगा और मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर 2 टेस्ट और होंगे और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है। यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर बोनस अमाउंट दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सैलरी की बात कर रही है, पर मंथ आपको मिलने वाली है। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। ओके, ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए 37,750, टेक्नीशियन के लिए 23,850। ओके, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उस हिसाब से आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी पेमेंट की बात करें, फीस की बात करते हैं तो UR जनरल और OBC और EWS और एक्स सर्विसमैन इनको 500 रुपये फीस लगने वाली है फ्रेंड्स। UR यानी सामान्य, OBC पिछड़ा वर्ग, EWS और एक्स सर्विसमैन इनको 500 रुपये फीस और प्लस GST लगने वाला है। ठीक है, और SC और ST कैटेगरी के लिए फीस फ्री है, टोटली फ्री है फ्रेंड्स। आपको कोई फीस लगने वाली नहीं है। आप ST SC के हो तो आपको फीस नहीं लगने वाली है। तो फ्रेंड्स अप्लाई कैसे करना है तो उसकी वेबसाइट दे रखी है फ्रेंड्स, www.ncrtc.in यह इसकी वेबसाइट है। आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा और अप्लाई कैसे करना है, करियर ऑप्शन पर जाकर इस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अप्लाई करने के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस पेज को। ओके, एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना नाम एंटर करेंगे जो अपनी 10th की मार्कशीट में 10th की मार्कशीट में सेम टू सेम हमें यहाँ पर नाम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर। ओके, यहाँ पर अपना दोबारा से वही मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पर दोबारा से अपनी ईमेल आईडी एंटर करके यहाँ पर चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको इस तरह से चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन देना है और यहाँ पर देखिए ये सेम कैप्चा है, सेम कैप्चा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके, सेम कैप्चा एंटर करने के बाद आई एम एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके, एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपको सबमिट करना है। नाम एंटर किया, मोबाइल नंबर एंटर किया, सेम टू सेम ईमेल आईडी एंटर की, चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैप्चा फिलअप किया, एग्री वाले बॉक्स पर क्लिक किया और सबमिट वाले बॉक्स पर आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे हम सबमिट करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड हमारी जीमेल में आ चुका है। हमें अपनी जीमेल ओपन करके लॉगिन करना है, पासवर्ड टाइप करना है और हमारी डिटेल फिलअप करना है। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इस कारण से मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और पूरी तरह से फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं आपको आने वाली हर एक वीडियो अब तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।